बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जो यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट क्या होता है, फर्स्ट करें ये एक लाइन सेगमेंट है ए से बी, ठीक है। तो इसके दरमियान में ऐसा पॉइंट जो इसको दो हाफ्स में इक्वल तकसीम कर दे, फर्स्ट करें यहाँ पे वो पॉइंट है सी, उसको हम क्या कहते हैं, मिड पॉइंट कहते हैं, ठीक है। ऐसा पॉइंट जो किसी लाइन सेगमेंट को दो हाफ्स में तकसीम कर दे उसे हम मिड पॉइंट कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जैसे कि x1 कोऑर्डिनेट है, y1 कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे x2 और y2, तो c के भी कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है। वो x है और y है, ठीक है। उसको बाकायदा मालूम करने के लिए एक फार्मूला है। फार्मूले से पहले थोड़ी सी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ लेते हैं। फर्ज करें कि दो वैल्यूज हैं, जैसे कि 6 है और 8 है, ठीक है जी। अब 6 और 8 के दरमियान में क्या वैल्यू आएगी, ठीक है। 6 और 8 के दरमियान में क्या वैल्यू आएगी, तो आप लोग ऑब्वियसली जानते हैं कि 6 और 8 के दरमियान में क्या चीज़ आती है, 7 आता है, ठीक है। ये 7 आ गया 6 और, लेकिन अगर इसके लिए मैं कोई कहूँ कि कोई फार्मूला या कोई ऐसी चीज़ ड्राइव करें, क्योंकि ये तो छोटी वैल्यू है, हमें बड़ी वैल्यू से डील करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं कि आपको पता है 6 में 8 को ऐड करें, ठीक है जी। 6 + 8 होता है जी 14 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो 2 को 7 पे डिवाइड करें तो 7 जो है वो आपके पास 2 1 इज 2, 2 7 आर 14, तो 7 जो हमारे पास वो वैल्यू आ गई, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से हम यहाँ पे ये x कोऑर्डिनेट और c का जो है वो y कोऑर्डिनेट जो है मालूम करेंगे, ठीक है। या इसको आप c की बजाय आप m कह लें, ठीक है। m जो है वो मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट के x और y कोऑर्डिनेट कैसे निकाले जाएंगे, ठीक है जी। अब जैसे कि यहाँ पे हमने 6 और 8 को प्लस किया, 2 पे डिवाइड किया, तो यहाँ पे x1 और y1 को ऐड करके अगर हम 2 पे डिवाइड कर दें, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारा x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ठीक है। जैसा कि हमने यहाँ पे 6 + 8 डिवाइडेड बाई 2, इस तरह से y1 प्लस y1 को y2 में ऐड कर दें और इसको 2 से डिवाइड कर लें, तो ये हमारा y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ठीक है। ये मिड पॉइंट के x और y कोऑर्डिनेट हम इस तरह से आ जाएंगे, तो ये हमारा मिड पॉइंट का फार्मूला बन जाएगा, ठीक है जी। आपको मैंने लंबी चौड़ी डिटेल से नहीं समझाया, लेकिन ये आपको एक सिंपल एग्जांपल से यहाँ पे समझा दिया कि जब भी आपको भूलने लगे तो आप ये एग्जांपल याद कर लें कि 6 और 8 के दरमियान में 7 आता है, वो हम कैसे निकालते हैं, उसको दोनों में प्लस करके और 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरह से ये वाले मिड पॉइंट्स भी हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में निकाल सकते हैं। तो अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 7.2 का, फाइंड द मिड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट्स। नीचे लाइन सेगमेंट दिए गए जैसे कि ये 2 5 और 6 9 है, बाय जॉइनिंग दैम, ठीक है, उनको ज्वाइन करने से, ठीक है। अगर यहाँ पे बास टीचर्स ने मिड पॉइंट फार्मूला से ड्राइव किया हुआ है, ठीक है, वो मेथड भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन लाइन ड्रॉ करके ज्वाइन करके करने, यानी कि ग्राफ पेपर पे आप कर लें, या इस तरह से अगर आपको कोई क्लास टेस्ट या स्कूल टेस्ट हो तो उसमें आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, इस पे मैंने पॉइंट्स जो है वो ड्रॉ कर लिए हैं। तो पहला जो पॉइंट होता है यहाँ पे ये होता है एक्स का, और ये y का, इसी तरह से ये x का और ये y का, ठीक है। इसको आप 1 कह दें, इसको भी आप 1 कह दें, ये दूसरा पॉइंट है, तो इसको x2 और y2 कह दें, ठीक है। तो इस वक्त x1 जो है हमारे पास है 2 और y1 जो है हमारे पास 5, यानी कि ये x एक्सिस पे ये 2 है और y एक्सिस पे जो है ये 5 के करीब है, ठीक है। ये यहाँ पे है ये 5, और यहाँ से मैं स्केल की मदद से ही रख लेता हूँ, तो ये आ जाएगा यहाँ से ये 2x एक्सिस पे और ये 5 जो है ये, तो ये हमारा पहला पॉइंट आ गया, ठीक है जी। अब दूसरा जो पॉइंट है हमारा वो है 6 और 9, यानी कि x एक्सिस पे 6 है, ठीक है जी, यहाँ पे 6 है और इधर जो है वो 9 है, ठीक है जी। यहाँ पे हमारे पास 6 है और यहाँ पे हमारे पास 9 आ जाएगा, ठीक है, ये 9 आ जाएगा। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ठीक है, जैसे कि हमें उन्होंने बताया था लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है आ रहा है हमारे पास ये 2 और 5 आ रहा है, ठीक है जी, और ये वाला आ रहा है जी 6 और, ये वाला जो पॉइंट आ रहा है ये 6 और 9, ठीक है। अब इसका जो मिड पॉइंट हमने मालूम करना है उसका क्या मेथड है, उसका मेथड ये है कि हम यहाँ पे राइट ट्राइंगल बना लेंगे, ठीक है। यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन जो है वो
यहाँ से बिल्कुल इस तरह स्केल रख के आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। कहाँ तक ड्रॉ करनी है, क्योंकि हमने राइट ट्राइंगल बनानी है, ठीक है। तो ये हमारा जो है ये यहाँ तक आ जाएगी, ये इसके सामने, ठीक। और अब यहाँ से हम जो है वो इधर जो है इस पॉइंट की तरफ जो है वो ट्राइंगल बना लें, ठीक है जी। ये ट्राइंगल बन जाएगी, ठीक है, राइट ट्राइंगल बना लेनी है। और अब यहाँ से जो है वो पॉइंट्स हमने मिला लेने हैं। अच्छा जी, अब ये जो हमारे पास पॉइंट है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये बन रहा है, अगर हम, क्योंकि मैंने हर डिस्टेंस जो है 1 सेंटीमीटर रखा हुआ है इस लाइन पे, तो यहाँ से ये कितना है जी, 1 2 3 4, ठीक है। तो इसका जो मिडल है वो कहाँ पे आएगा, 1 2 यहाँ पे आएगा मिडल पॉइंट, ठीक है जी, ये आ जाएगा, ठीक है हमारे पास। और इसको अब देखें कि यहाँ पे ये पॉइंट जो है बेसिकली हमारे पास जो भी आएगा एक्स और वाई आएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट इस वक्त क्या है जी, क्योंकि x यहाँ पे है तो x -2 हो जाएगा पॉइंट, ठीक है जी। 2 क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट 2 है, ठीक है। अगर इस पॉइंट पे हम बात करें कि x क्या है यहाँ पे, तो x यहाँ पे है जी 6, और y यहाँ पे क्या है, y की हाइट क्या है यहाँ पे, y जो है वो 5 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्योंकि 6 है और ये x इसमें से यहाँ पे है, तो 6 - x ये वाला हिस्सा बन रहा है हमारे पास, ठीक है। इसी तरह से इस पॉइंट को भी देख लेते हैं और इसका मिडल बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी ये 1 2 3 और 4, ठीक है। ये वाला इसका जो है वो 2 मिड हो जाएगा, सही है। तो अब क्योंकि ये पॉइंट इस वक्त हमारे पास ये y के पैरेलल आ रहा है, ठीक है, y के सामने आ रहा है, तो ये हो जाएगा y माइनस, इस वक्त यहाँ पे जो है वो हमारे पास क्या है, इसकी y की पोजीशन, y जो है हमारे पास वो 5 है, और x क्या है, हम नेक्स्ट क्योंकि ये यहाँ पे y जो है वो 9 है, तो 9 माइनस y आ जाएगा, ठीक है जी, ये आ गया। अब इन पॉइंट्स को हम ऐसे स्ट्रेट लाइन रख के ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है जी। ये पॉइंट यहाँ से इधर और यहाँ से ये वाला इसके बिल्कुल पैरेलल, ये वाली लाइन जो पैरेलल होनी चाहिए एक्स एक्सिस की, और ये वाली लाइन पैरेलल होनी चाहिए, तो ये हमारा मिड पॉइंट बन रहा है। अब इसको मालूम करने का क्या मेथड है, इनके नाम रख लेते हैं। ये फर्ज करें ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है जी। ये वाला पॉइंट डी हम रख लेते हैं, ये ई और ये एफ, ठीक है। तो अब हमने जो मालूम करना है, हमारे पास जो एक्स आएगा, ठीक है, यहीं पे मैं लिख देता हूँ, एक्स हमारे पास क्या होगा, एक्स होगा हमारे पास, ये आ जाएगा x-2 इज इक्वल टू 6 - x, ठीक है जी। ये वाला हिस्सा जो है हमारा x आ जाएगा, ठीक है। तो x को इधर इकट्ठा कर लेते हैं, ये x हम इधर ले आते हैं, तो x और ये वाला x इधर आके प्लस का हो जाएगा, x प्लस x 2x हो जाएगा, ठीक है। 6 और ये -2 इधर आके क्या हो जाएगा 8, x को इधर रहने दे, 8 डिवाइडेड बाई 2, तो x हमारे पास क्या आ जाएगा जी 4 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से y भी इधर ही लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं। तो y हमारे पास क्या होगा, y है हमारे पास y-5, ठीक है जी, इज इक्वल टू 9 माइनस y। अब y को हम इधर ले आते हैं, इधर माइनस का y है, इधर आके प्लस का हो जाएगा y प्लस y 2y, 9 इधर है, 5 को हम इधर ले आते हैं, 9 प्लस 5 का हो जाएगा 14, तो y हमारे पास क्या हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा जी 7, ठीक है। तो x जो है हमारे पास 4 है और y जो है वो 7 है, ठीक है। इसको हम सिंपली मिड पॉइंट का फार्मूला जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया है उससे भी हम निकाल सकते हैं। ज़्यादातर टीचर्स ने जो है वो इसी फार्मूले से किया, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक क्योंकि उन्होंने यहाँ पे ये कहा है कि फाइंड द मिड पॉइंट बाई ऑफलाइन सेगमेंट बाय जॉइनिंग देम, उनको ज्वाइन करके मिलाना है, तो यही मेथड जो है वो एक्सपेक्ट करें कि हम इसको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे और वहाँ से फिर ये ड्राइव करेंगे। आपकी बुक में ये पेज नंबर 150 पे दिया गया है, मैं आपको यहाँ से दिखा भी देता हूँ क्योंकि हमने बुक को भी साथ साथ लेके चलना है, ठीक है। ये कुछ
पॉइंट्स हैं, ठीक है, हमें दिया हुआ 2, 4 और 6, 10, ठीक है। और इसमें ये इस तरह से x माइनस 2, यहाँ पे ये 6 मान रहा था, 6 माइनस एक्स, वाई माइनस 4 और 10 माइनस वाई। तो ये इन्होंने फिर यहाँ पे ड्रॉ किया है, ठीक है। ए डी जो है वो पी ई के इक्वल है और पी डी जो है वो बी ई के इक्वल है। फिर इससे इन्होंने x4 और y7 जो है वो ड्रॉ किया है। फिर अगेन उन्होंने मिड पॉइंट फार्मूला से भी वो ड्रॉ करके बताया कि ये चीज़ जो है वो हमारी इक्वल आ रही है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में ये इनकी रिक्वायरमेंट है कि मिड पॉइंट जो है हमने मालूम करना है, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट बाय जॉइनिंग दीज गिवन पॉइंट्स। तो ये जो है ये ड्रॉ करके हमें जो है वो निकालने हैं, ठीक है। अब मैं आपको इसके मिड पॉइंट फार्मूला से भी कर देता हूँ ड्रॉ, ताकि जो है वो कंफर्म हो जाए कि आंसर यही आ रहा है या नहीं आ रहा। अच्छा जी, आपने जब उस फार्मूले से करना है तो चाहे ये ड्रॉ ना भी करें, आप रफ वर्क में ये चेक कर सकते हैं कि क्या ये हमारा आंसर जो 4 और 7 हमने निकाला है वो यहाँ पे ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पे हम x1 मैंने दोबारा पॉइंट लिख लिए हैं, इस पहले पॉइंट को x1 और इसके दूसरे कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट, इसको भी फर्स्ट कोऑर्डिनेट को x और दूसरे को y कोऑर्डिनेट। अब क्योंकि ये पहला पॉइंट है तो x1 और y1 और ये दूसरा पॉइंट है तो x2 y2 हो जाएगा। x1 इस फार्मूले में अगर हम ये मिड पॉइंट निकाल रहे हैं m x y, ठीक है, तो m जो है वो हमारे पास उसके पॉइंट्स क्या आ जाएंगे, x1 पहले हम वैल्यू पुट करेंगे 2 प्लस x2 की वैल्यू 6 है डिवाइडेड बाई 2, कॉमा y1 है हमारे पास 5 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है जी। तो m आ जाएगा 6 प्लस 2 8 डिवाइडेड बाई 2 और ये आ जाएगा 14 डिवाइडेड बाई 2, ठीक। तो 2 को 8 से डिवाइड करें तो 8 पे 2 को डिवाइड करें तो 4 आ जाएगा और ये जो है वो 7 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर है, जो कि ऊपर भी हमने यही ड्रॉ किया था, 4 और 7। तो ये दोनों आंसर जो इस तरह से वेरीफाई हो गए। पहला पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो गया। पार्ट 2 में हमें जो पहला पॉइंट दिया गया है वो है -1 और 0, यानी कि ये एक्स एक्सिस के अलोंग -1 है और साथ ही वाई एक्सिस पे 0 है, तो वो यहीं पे आ जाएगा जी, -1 और 0, ठीक है जी। वाई एक्सिस पे 0 और एक्स एक्सिस पे माइनस, ठीक है। और पॉइंट 2 जो सेकंड पॉइंट जो हमें दिया गया वो 2 एक्स एक्सिस पे भी 2 है यहाँ पे फर्ज करें, और वाई एक्सिस पे भी 2 है। तो दूसरा पॉइंट जो है हमारा वो ये कुछ इस तरह से आ रहा है, एक्स एक्सिस पे भी 2 है, ये मैंने हर पॉइंट में जो फासला है वो 1 इंच का रखा है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे इस जगह पे 2 एक्स एक्सिस और 2 ही वाई एक्सिस पे, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देते हैं, ठीक है। ये हमारा लाइन सेगमेंट जो है वो ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब हमने इससे जो है वो एक्स एक्सिस पे भी ड्रॉ करना है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ठीक है, राइट ट्राइंगल बनानी है, और वाई एक्सिस पे भी बिल्कुल इसी तरह से हमने ड्रॉ कर लेना है, ठीक है कि नहीं, ये वाला। तो ये हमारे पास यहाँ पे जो इस वक्त है, ये अगर इस पॉइंट को हम ए कह दें, इस पॉइंट को हम बी कह दें और इस पॉइंट को हम सी कह दें, तो यहाँ पे इस वक्त ये एक्स एक्सिस पे 2 है और वाई एक्सिस इस वक्त 0 है, ठीक है। अब हम इसको इक्वली डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि ये मैंने जो है ये हर पॉइंट को इंचेस में यहाँ पे मेजर किया है, ठीक है। 1, 2 और 3 बन रहा है, ठीक है। इनका हाफ क्या होगा, 1.5 होगा इस जगह पे, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये वाला जो पॉइंट है, क्योंकि सिंस ये हमारे पास वो आ रहा है एक्स एक्सिस पे, ठीक, एक्स एक्सिस पे आ रहा है, तो ये एक्स है, तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, एक्स -1 कर दें, क्योंकि इस वक्त यहाँ पे हमारे पास एक्स एक्सिस जो है वो -1 है। इसी तरह से हम इसको भी इक्वली डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। ये जो है हमारे पास 2 आ रहा है, तो हम इसको हाफ में कर लेते हैं, सही। तो पहले इसका सॉरी ये पॉइंट भी डिसाइड कर लेते हैं कि यहाँ पे ये जो x है 2 है, 2 और -x हम कर लेते हैं, ठीक है। ये दो पॉइंट्स आ गए। इसी तरह से अब ये दो इक्वल हिस्सों में ए से लेके बी हमारा कन्वर्ट हो गया, इसको हम डी पॉइंट का नाम दे देते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को हम ई का नाम दे देते हैं, ठीक है। ये भी हमने वाई एक्सिस को जो है दो इक्वल पार्ट्स में कर लिया डिवाइड, ठीक है। इस वक्त जो है यहाँ पे ये पॉइंट जो है y है, क्योंकि इसके सामने क्रॉसपॉन्डिंग y आएगा, तो ये हो जाएगा y माइनस यहाँ पे जो है वो इस वक्त y है वो
1 है इस पॉइंट पे, ठीक है। और इसके बाद जो है यहाँ पे जो है वो y हमारे पास क्या आ जाएगा, y जो है हमारे पास, सॉरी, इसका जो y है वो 0 है, ठीक है। यहाँ पे ये y 0 है, ठीक है। इस वक्त ये y जो है यहाँ पे ये 2 है हमारे पास, माइनस इसमें से हम ये वाला y पॉइंट पीछे है तो ये माइनस कर देंगे, ये आपने ख्याल रखना, ठीक है। अब हम इन पॉइंट्स को बिल्कुल स्ट्रेट रख के ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। जो हमारा मिड पॉइंट बनेगा, एक्चुअल जो हमने मालूम करना है इस हिस्से का, ठीक है, ये मिड पॉइंट बनेगा, ठीक। तो ये मिड पॉइंट P और इसके हमने कोऑर्डिनेट x और y मालूम करने हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले x, ये x माइनस माइनस 1 और ये 2 माइनस x जो है ये इक्वल है, ठीक है। ये हम लिख लेते हैं, फिर ये y जो है हम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हमने x मालूम करना है, तो x हमारे पास क्या है जी, ये a से d हमारे पास इक्वल है b d के, ठीक है जी। a d क्या हमारे पास डिस्टेंस है, x माइनस माइनस 1 इज इक्वल टू बी डी क्या है हमारे पास, 2 माइनस एक्स, ठीक है जी। इनको हम सॉल्व कर लेते हैं पहले। x इधर माइनस का इधर ले आएंगे तो x प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 2x, ठीक है जी। ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, +1, इधर 2 है, इधर +1, उधर जाके क्या हो जाएगा, -1 का हो जाएगा, ठीक है। तो x हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 में से 1 निकालेंगे 1, इस 2 को इधर लेंगे डिवाइड हो जाएगा, तो x हमारे पास 0.5 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम y यहाँ पे मालूम कर लेते हैं। तो y के लिए हमारे पास क्या है जी, ये है जी बी ई इक्वल है सी ई के, ठीक है जी। दो हिस्सों में तकसीम किया है, तो बी ई हमारे पास y माइनस 0 है और सी ई जो है वो 2 माइनस वाई है। y को हम इधर ले आते हैं, इधर आके y जो है वो y के साथ ऐड हो जाएगा, इधर आके ये y के साथ ऐड हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा, ठीक है। 0 उधर जाके प्लस हो या माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 है तो y हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये हमारा x और y आ गया, ठीक है। अब हम इसको अपने जो है उससे भी ड्राइव कर लेते हैं, ठीक है जी। मिड पॉइंट फार्मूले से ये हमारे पास पॉइंट्स लिखे हैं, इसको हम x1 कह देते हैं, इसको हम y1 कह देते हैं, इसको x2 और इसको y2, ठीक है। और फार्मूला हमारे पास मिड पॉइंट का जो गिवन है वो ये है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मिड पॉइंट लिख लेते हैं m x y, ठीक है। x1 हमारे पास इस वक्त क्या है जी, -1, प्लस x2 हमारे पास क्या है जी, 2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। बीच में कॉमा लगा लेंगे। और y1 इस वक्त क्या है हमारे पास, 0, प्लस y2 जो है क्या है हमारे पास, वो 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, ठीक है। ये वाला हिस्सा जो ये कॉमा है, ठीक है, सॉरी। अब 2 में से 1 निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। 2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये सेम वही आंसर आया है जो हमने इससे ड्राइव किया, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 2 जो है वो कंप्लीट हो गया और मिड पॉइंट हमारा इस लाइन सेगमेंट का निकल आया। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 जो है हम डायरेक्ट ही मिड पॉइंट फार्मूले से कर लेते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप वो डायग्राम उसी तरह से बनाना चाहें तो वो मैंने मेथड आपको पिछले 2 उसमें समझा दिया, मेरे हिसाब से वो डायग्राम से ही सॉल्व होगा, ठीक है। तो ये भी आप उसी तरह से कर सकते हैं, जस्ट आपको मेथड बताना था। तो मिड पॉइंट का फार्मूला ये है, ठीक है जी। m जो है हमारे पास x और y है, ठीक है। m आ जाएगा, x1 इस वक्त हमारे पास क्या, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। x1 है जी 1.4 प्लस x2 है जी 2.6 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा, y1 है -1.5 प्लस y2 है 3.5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है जी। अब 1.6 में 1.4 में 2.6 ऐड करें तो ये हो जाएगा 3 और 1 4 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा, 3.5 में से 1.5 निकल जाएगा तो ये 2 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। 4 को 2 से डिवाइड करें तो 2 आ जाएगा, और 2 को 2 से डिवाइड करें तो 1 आ जाएगा। तो ये हमारा मिड पॉइंट है और यही हमारा आंसर है, ठीक है। वो जो है मैंने इसको इस वक्त ड्रॉ इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है। ग्राफ पेपर में क्योंकि पॉइंट्स वाला हिस्सा जो है वो करना थोड़ा इजी होगा, वैसे ड्रॉ करना मुश्किल है। मेथड मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में समझा दिया, आप वहाँ से ही करके बिल्कुल ग्राफ पेपर पे इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है।
एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। लुक एट द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन द एडजॉइनिंग फिगर। ये हमें एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी डी दी गई है, ठीक है जी। इफ ई एफ जी एच आर द मिड पॉइंट्स, अगर ई एफ जी और एच इनके मिड पॉइंट्स हैं हर एक लाइन सेगमेंट का, ठीक है। देन एज शोन इन द फिगर, देन हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं ई का, एफ का, जी और एच का, ठीक है। तो इसके अलावा बाकी पार्ट्स हैं वो आगे फिर हम डिस्कस करते हैं। पहले पार्ट में ई एफ और जी जो है और एच, इनके हमने कोऑर्डिनेट्स मालूम करने। तो क्योंकि ये मिड पॉइंट है ए और बी के दरमियान, तो हम जो है मिड पॉइंट फार्मूला से ये निकाल लेंगे। इसी तरह से ये मिड पॉइंट है बी सी का, तो बी सी के जो है वो कोऑर्डिनेट्स यूज करके एफ मिड पॉइंट निकाल लेंगे, फिर इस तरह से जी और एच निकाल लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़ा है, बहुत स्टूडेंट्स जो है वो लेंथी क्वेश्चन देख के परेशान हो जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही इजी है, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 लिख लिया है। फॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई, अब ई जो है वो किसका मिड पॉइंट है, ए बी का, तो यहाँ पे हमने ए और बी पॉइंट जो है वो मेंशन कर दिया। अच्छा, अब ये जो है क्योंकि इसका पहला पॉइंट जो है एक्स कोऑर्डिनेट होता है, दूसरा वाई कोऑर्डिनेट, सिमिलरली ये भी एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, और ये वाला इस वक्त पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स जो है वो x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट्स x2 और y2 हो जाएंगे, ठीक है। डिस्टेंस फॉर मिड पॉइंट का फार्मूला जो है हमारे पास वो ये गिवन है, ठीक है। तो इसमें हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं, ठीक है। अब ये पॉइंट मिड पॉइंट ई है, तो हम इसका ई रख देते हैं, पॉइंट का नाम एक्स वाई क्या होगा ई पॉइंट का। x1 हमारे पास है इस वक्त 1 प्लस x2 हमारे पास क्या है जी 5 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 इस वक्त क्या है हमारे पास 0 प्लस y2 कितना है हमारे पास 2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा e 1 प्लस 5 6 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा 2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो e जो है हमारे पास वो क्या आ जाएगा, ये 2 3 से कट जाएगा, 2 3 6 जो है वो 2 से कट जाएगा, 2 3 जार 6, तो e जो है हमारे पास वो आ जाएगा 3, और ये 2 1 इज 2, तो ये आ जाएगा 1, ठीक है। तो ये हमारा पहला ई पॉइंट आ गया, ठीक है। ये आंसर्स भी हैं हमारे साथ साथ, आंसर लिख लेते हैं। तो ई के कोऑर्डिनेट्स जो हैं ये आ गए हमारे पास, ठीक है जी। अब हम बाकी कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा मिड पॉइंट है वो एफ है, और ये मिड पॉइंट है बी और सी का, तो बी और सी कोऑर्डिनेट्स को लिख लेते हैं और फिर हम इसका मिड पॉइंट एफ निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख लिया कोऑर्डिनेट्स ऑफ एफ जो है वो बेसिकली एफ किसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है बी और सी का, तो बी और सी के हमने कोऑर्डिनेट्स लिख लिए हैं। ये जो है पहला पॉइंट है तो x1 y1 हो जाएगा, दूसरा पॉइंट है तो ये x2 और y2 कोऑर्डिनेट हो जाएगा। डिस्टेंस फार्मूला हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो है हमारा सब पॉइंट f है, तो f के जो पॉइंट हैं x और y, ठीक है जी, ये आ जाएगा f हमारे पास x1 इस वक्त हमारे पास है जी 5 प्लस x2 हमारे पास 2 है और डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, कॉमा फार्मूले में y1 है हमारे पास 2 प्लस y2 है हमारे पास 6 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो f जो है हमारे पास x y, ये 5 प्लस 7 जो 2 जो है वो 7 हो जाएगा, 7 डिवाइडेड बाई 2, और इसी तरह से 2 प्लस 6 हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 2। तो f जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 को 7 को 2 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 3.5, और 8 को 2 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 4, ठीक है। ये हमारा f के कोऑर्डिनेट्स है 3.5 और 4, ये हमारा आंसर भी है। आगे चलते हैं, बाकी पॉइंट्स निकाल लेते हैं। अच्छा, बुक के मुताबिक उन्होंने इस 7 को 2 से डिवाइड नहीं किया, तो हम यहाँ पे 7/2 और 4 भी जो है आप बेशक लिख लें, इसको फर्दर डिवाइड ना करें, तो ये भी वैसे ठीक है आंसर, लेकिन 7/2 और कॉमा 4 ये आंसर आ जाएगा एफ पार्ट का। तो अब पॉइंट जी मालूम करना है, ये जो मिड पॉइंट है सी और डी के दरमियान, तो सी और डी के कोऑर्डिनेट्स लिख के हम जी मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। तो ये यहाँ पे जी कोऑर्डिनेट्स के लिए मिड पॉइंट है सी और डी का, सी और डी के पॉइंट्स लिख लिए। पहला पॉइंट है तो ये x1 y1 कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये x2 और y2 कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास मिड पॉइंट का फार्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अब g मालूम करें, तो g के x और y क्या है हमारे पास, g आ जाएगा x1 हमारे पास क्या है जी 2 प्लस माइनस
माइनस हो जाएगा -3 आ जाएगा दूसरा पॉइंट डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 इस वक्त क्या है हमारे पास 6 और y2 क्या है हमारे पास 2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो g जो है हमारे पास वो आ जाएगा x और y। ठीक है जी, अब 2 में से -3 में से 2 निकालेंगे तो -1 हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा जी हमारे पास। और 6 + 2 क्या हो जाएगा 8, 8 को 2 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 4। तो ये हमारा आंसर है, इसको फर्दर डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आपकी बुक में जो आंसर है -1/2 और 4 है। ठीक है, तो अब हमारे पास लास्ट जो रह गया है इसका पहले पार्ट का वो डी रह गया, तो हम अब मालूम कर लेते हैं, सॉरी एच मालूम कर लेते हैं। चौथा जो हमने हमारे पास पॉइंट है एच, वो मिड पॉइंट है डी और ए का। ठीक है, तो डी और ए के कोऑर्डिनेट्स लिख के इसका मिड पॉइंट हम मालूम कर लेंगे। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ एच जो है, क्योंकि ये मिड पॉइंट है डी और ए का, तो डी और ए के जो है कोऑर्डिनेट्स लिख लिए। ये इस वक्त पहला पॉइंट है तो x1 y1, और ये इस वक्त दूसरा पॉइंट है तो ये x2 y2 हो जाएगा। ठीक है, आप ए डी भी कर सकते हैं, डी ए भी कर सकते हैं, दोनों तरह से आंसर सेम आएगा। ये डिस्टेंस सॉरी मिड पॉइंट का फार्मूला है। इस वक्त x1 क्योंकि हम ये मालूम करें h का, तो h के कोऑर्डिनेट्स x और y हैं। ठीक है जी, तो h हमारे पास आ जाएगा, x1 इस वक्त है -3 और ये जो x2 है वो 1 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। y1 प्लस y2 इज डिवाइडेड बाई 2, y1 इस वक्त है जी 2 प्लस y2 0 है डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये h हमारे पास आ जाएगा -3 में से 2 निकालेंगे तो -2 डिवाइडेड बाई 2 और 2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, -2 को 2 से कैंसिल कर दें तो ये आ जाएगा -1 और 2 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये 1 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी से ए जो है वो एच पॉइंट का ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 है ड्रॉ लाइन सेगमेंट्स ई एफ, ई से एफ, एफ जी, एफ से जी, जी से एच और एच से ई। ठीक है, तो हमने सिंपली इनको बस मिला देना है। ठीक है, ई से एफ को कह रहे हैं तो ये हम मिला देंगे। ठीक है, इस लाइन को, और यहाँ से एफ से जी मिला देंगे। ठीक है जी, जी से एच मिला देंगे। ठीक है जी, स्ट्रेट रखे, और इसी तरह से एच से ई जो है वो हम मैच कर देंगे। ठीक है जी, सही। अब ये जो है यहाँ पे हमारा पार्ट 2 जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, पार्ट 3 जो है इस वक्त वो क्या कह रहे हैं, फाइंड द डिस्टेंस ई एफ, ई से एफ तक का डिस्टेंस। ठीक है, एफ से जी का और जी से एच का डिस्टेंस। ठीक है, तो अब हमने क्योंकि पार्ट 1 में ई के कोऑर्डिनेट, एफ के कोऑर्डिनेट, जी और एच के कोऑर्डिनेट निकाल लिए। ठीक है, उनको यूज़ करते हुए हम ये डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लेंगे। पार्ट 3 में सबसे पहले हमने ई एफ डिस्टेंस मालूम करना है, तो ये यहाँ पे मैंने ई कोऑर्डिनेट्स लिख लिए, फिर एफ कोऑर्डिनेट्स लिख लिए। इस वक्त ई के जो है ये पहला पॉइंट है तो x1 y1 कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये x2 y2 कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो डिस्टेंस फार्मूला में हम इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। ठीक है जी, ये डिस्टेंस फार्मूला है हमारे पास। x2 क्या है हमारे पास 7/2 माइनस x1 क्या है हमारे पास 3 होल का स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहाँ पे जो है बीच में प्लस का साइन है। y2 इस वक्त क्या है जी 4 माइनस y1 जो है वो 1 का स्क्वायर है। ठीक है, ऊपर हम डाल देंगे स्क्वायर रूट, और ये डिस्टेंस हम मालूम करें हैं ई से एफ का। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे एक तो ये तरीका है कि इसको डिवाइड करके 3.5 आ रहा है, 3.5 में से 5 निकाल लें तो वो आ जाता है हमारे पास 0.5 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा ये है कि इसको आप ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको कर देते हैं 3.5 माइनस 3 होल का स्क्वायर प्लस 4 -1 हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक हो गया जी, और इसका जो है वो 3.5 में से 3 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा जी 0.5 डिवाइडेड बाई, अब ये होल का स्क्वायर है। ठीक है, इस डेसिमल को ख़त्म करेंगे तो इसके नीचे 1 और ये 0 लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 1 इज़ 5, 5 2 ज़र 10, इसको हम 1/2 होल का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 3 का स्क्वायर जो है वो 9 है। ठीक है, तो ये 1/2 का स्क्वायर ये 1/4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, प्लस 9 है, तो 9 को इसके इक्वल करने के लिए इसके डिनोमिनेटर को हम
4 9 को 4 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ऊपर इसी तरह से अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा। अब नीचे डिनोमिनेटर में 4 है तो हम यहाँ पे 4 लिख सकते हैं, इधर 1 ही आएगा, ठीक है। 9 4 क्या हो जाएगा हमारे पास 36 अंडर रूट, ठीक है। तो 36 में 1 ऐड करेंगे तो 37 डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा। 37 अब एक प्राइम नंबर है, ऐसा नंबर जो फर्दर अपने अलावा किसी और पे डिवाइड नहीं होता, अपने और 1 के अलावा। तो ये हमारा जो है वो ई एफ डिस्टेंस आ गए, एक ये आंसर हो गया हमारा, ठीक है, ई एफ, ठीक है। अब हम बाकी डिस्टेंस निकाल लेते हैं। सेकंड डिस्टेंस हमने जो मालूम करना है वो एफ जी मालूम करना है, ठीक है, एफ से जी। तो इसके भी कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं, वो लिख लेंगे और डिस्टेंस मालूम कर लेंगे, ठीक है। ये हमने एफ और जी के कोऑर्डिनेट्स लिख लिए, क्योंकि एफ इस वक्त पहला पॉइंट है तो x1 और y1 हो जाएंगे कोऑर्डिनेट्स, जी दूसरा पॉइंट है तो x2 और y2 कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। डिस्टेंस फार्मूले में वैल्यूज पुट कर लेते हैं। x2 इस वक्त हमारे पास है -1/2 और x1 हमारे पास है -7/2 होल का स्केयर आ जाएगा, प्लस y2 है इस वक्त हमारे पास 4 माइनस y1 भी जो है हमारे पास वो 4 है, होल का स्केयर ऊपर आ जाएगा स्केयर रूट, ठीक है जी। अब अगर नीचे डिनोमिनेटर सेम हो तो हम इजीली इसको जो है वो एक दफ़ा लिख लेते हैं, ठीक है। ऊपर वही वैल्यूज आ जाएंगी -1 और ये -7 होल का स्केयर, ठीक है जी। और 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट होंगे तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। अब ये -1 और -7 मिलके क्या हो जाएंगे -8 डिवाइडेड बाई 2 होल का स्केयर, ठीक है जी। 2 4 आर 8, ठीक है। तो -4 का स्केयर किसके इक्वल होता है, या -4 का स्केयर हो जाता है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता है, तो 16 अंडर रूट और ये हो जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा, ठीक है। तो एफ जी जो है वो हमारा 4 आ गया, ठीक है। ये आंसर भी साथ साथ लिखते जाए। अब बाकी डिस्टेंस निकाल लेते हैं, 2 डिस्टेंस रह गए। नेक्स्ट डिस्टेंस हमने जी और एच मालूम करना है, ठीक है जी। ये जी से एच तक का डिस्टेंस कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं और डिस्टेंस फार्मूले से निकाल लेते हैं, ऐसे भी। ये हमने जी और एच के कोऑर्डिनेट्स लिख लिए हैं। ये पहला पॉइंट है तो x1 y1 हो जाएगा, ये दूसरा पॉइंट है तो x2 y2 हो जाएगा। डिस्टेंस फार्मूला में वैल्यू पुट कर लेते हैं। x2 है हमारे पास -1 माइनस x1 क्या है हमारे पास -1/2, ठीक है जी, होल का स्क्वायर। बड़ी ब्रैकेट लगा लेते हैं ताकि ये कंफ्यूजन ना हो। y2 इस वक्त क्या है हमारे पास, y2 है 1 माइनस y1 क्या है हमारे पास 4 होल का स्क्वायर और ऊपर हम लगा देते हैं स्क्वायर रूट, ठीक है। अब ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा +1/2 और ये -1 आ जाएगा, ठीक है जी, होल का स्क्वायर, ठीक है। तो -1 में से हाफ निकाल लें तो -1/2। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आती तो रफ वर्क में ये चीज़ समझ लें। -1 है और ये +1/2 है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से और डिवाइड भी 2 से कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 1 इज -2 + 1, ठीक है। ऊपर वाला सेम आ जाएगा तो ये -1/2 हो जाएगा स्क्वायर। ये हो जाएगा -1 में से -4 में से 1 निकलेगा तो -3 का स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर हम उस तरह से स्क्वायर रूट लगा देते हैं। -1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस, और -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 3 जार 9 प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब हमने इसको भी 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं ताकि हमें आसानी से हो जाए सॉल्व, ठीक है। अब नीचे डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 और ये 3 9 4 9 आर 36 अंडर रूट। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 37 डिवाइडेड बाई 4, ये हमारा जी एच आ जाएगा। ये बिल्कुल सेम आया है हमारा ई एफ आंसर जो है उसकी तरह आया बिल्कुल, ठीक है जी। अच्छा, आपकी बुक में जो यहाँ पे आंसर है वो √37/2 है। 2 को अगर अंडर रूट से बाहर, 4 को अगर अंडर रूट से बाहर निकाल लें तो 2 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी ये मैंने कंप्लीट अंडर रूट में रखा है 4, तो इसको भी आप 2 को बाहर निकाल लें तो 4 को बाहर निकाल लें तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 37/2 आ जाएगा हमारे पास, 37 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। ये इस तरह से हमारे पास ई एफ और जी एच दोनों 37, ये 4 को हमने अंडर रूट से बाहर निकाल लिया तो ये इस तरह से लिख लेंगे। मैंने कहा बाज़ बच्चों क्लियर नहीं होता तो मैं ये चीज़ यहाँ पे वजाहत कर दूँ। पार्ट 3 का जो लास्ट डिस्टेंस है वो एच ई का मालूम करना है, तो एच और ई जो है इसके कोऑर्डिनेट्स लिख के हम वो डिस्टेंस फार्मूला से मालूम कर लेते हैं।
अच्छा जी, अब ये एच ई डिस्टेंस मालूम करना है, एच कोऑर्डिनेट और ई के कोऑर्डिनेट लिख लिए। एच जो है वो, एच पहला पॉइंट है तो x1 y1 हो जाएगा, और ई दूसरा पॉइंट है तो x2 y2 हो जाएगा। अब डिस्टेंस फार्मूला ये है, इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। x2 हमारे पास है 3, माइनस x1 इस वक्त -1 होल का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 है हमारे पास इस वक्त 1, माइनस y1 भी 1 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर हम स्क्वायर रूट लगा देते हैं। ठीक है, 3 माइनस माइनस मिलके +1 हो जाएगा, 3 + 1 4 का स्क्वायर, और 1 में से 1 निकालेंगे तो 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, लिखें या ना लिखें। 4 4 जार क्या हो जाएगा 16 अंडर रूट। ठीक है जी, तो एच ई जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, और ये इक्वल भी है एक और साइड के, पहले भी हमारी एक साइड जो है वो निकली है 4। अब जो है वो कह रहे हैं जी कि क्वेश्चन पार्ट 4 में कि गेस करें कि टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल की टाइप क्या है हमारी, जो है ये दो साइड्स आमने सामने की ये इक्वल आए हैं। ठीक है, 37 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2, और ये दोनों साइड्स जो है वो 4 के इक्वल आई हैं। ठीक है, तो या तो गेस में ये हो सकता है कि ये या तो रेक्टेंगल है या फिर ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, यहाँ पे शेप में दिखने में तो ये एंगल थोड़े से तिरछे लग रहे हैं, तो रेक्टेंगल नहीं लग रही। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये जो है वो इस हिस्से को यहाँ पे वो ले लेंगे डायगोनल, एच एफ जो है मालूम कर लेंगे। ठीक है, एच एफ डायगोनल मालूम कर लेते हैं, और ये ट्राइंगल बन जाएगी। तो फिर उस ट्राइंगल में अगर जो है वो पैथागोरस थ्योरम से दोनों साइड्स इक्वल आ जाती हैं तो हम कहेंगे कि ये राइट ट्राइंगल है और रेक्टेंगल है। अगर दोनों इक्वल ना ही तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगी। तो फोर्थ पार्ट के लिए हम ये डायगोनल जो है एच और एफ, इसका डिस्टेंस मालूम कर लेते हैं। कुछ इस तरह की ट्राइंगल बन जाएगी, एफ से एच हमने मालूम करना है डायगोनल। ठीक है, एच ई हमारे पास पहले से है मौजूद, 4 है, 4 है, और ई से एफ डिस्टेंस जो है अंडर रूट 37 डिवाइडेड बाई 2 है। तो एच से एफ जो है वो हम मालूम कर लेते हैं यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, तो इस वक्त जो है वो हमारे पास x2 जो है वो -1 है, माइनस x1 जो है वो 7/2 होल का स्क्वायर, प्लस y2 हमारे पास 1 है, माइनस y1 जो है हमारे पास 4 होल का स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा जी अंडर रूट। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा हमारा एच एफ। ठीक है, तो अब ये इसके डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को इक्वल करना है, 2 से 2 डिवाइड कर लेंगे, आसान हो रही है, थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। अच्छा जी, अब ये -1 को 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, तो ये नीचे जो है 2 डिनोमिनेटर सेम हो गया, हम इसको लिख सकते हैं। तो -2 1 इज -2, और ये -7 होल का स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये 1 में से 3 -4 में से 1 निकालेंगे तो -3 का स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा -9 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर, प्लस ये 9 -3 का स्क्वायर, माइनस माइनस जो है वो 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा -9 का स्क्वायर -81, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 81, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9। अब इसके भी डिनोमिनेटर में 4 बनाना है तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी, आप दूसरे तरीके से भी एलसीएम ले सकते हैं, ये थोड़ा सा इजी मेथड है, ज़्यादातर बच्चों को यही समझ आता है। अब यहाँ पे 4 डिनोमिनेटर में आ गया तो हम यहाँ पे 4 लिख सकते हैं, 81 प्लस 9 4 जार 36। ठीक है, अब यहाँ पे 81 में 36 ऐड करेंगे तो ये 117 अंडर रूट 4। ठीक है, 4 को अगर हम स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लें तो ये 2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो एच एफ आ गया। ठीक है, अब ये एच एफ हमारे पास निकला है, तो हम इस ट्राई एंगल में की सारी वैल्यूज आ गई, तो हम इसको पैथागोरस थ्योरम यूज करते हुए निकाल, तो ये पैथागोरस थ्योरम लगा के हम जो है वो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस इस वक्त हमारे पास एच एफ है, बेस एच ई है, और ये जो है एफ ई का स्क्वायर है। ठीक है, तो इसके हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। एच एफ का स्क्वायर अभी हमने निकाला है 117 अंडर रूट और ये 2 होल का स्क्वायर। एच ई जो है हमारे पास वो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ई एफ का स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 37 डिवाइडेड बाई 2 होल का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्क्वायर इसके रूट से कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 117, बट 2 पे वो स्क्वायर रहेगा तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक, 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ पे भी ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और स्क्वायर स्क्वायर से काट जाएगा तो अंडर रूट 37। अब इसको भी हमने डिनोमिनेटर में 4 बनाना है, तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड
कर लेते हैं, ठीक है जी। तो ये क्या आ जाएगा, 117 डिवाइडेड बाई 4 सेम आ जाएगा, ये आ जाएगा जी 64 डिवाइडेड बाई 4, नीचे दोनों 4 है तो हम एक दफ़ा ही लिख लेते हैं 4, ठीक है, प्लस 37। तो ये आ जाएगा हमारे पास फाइनली 117 डिवाइडेड बाई 4 विच इज़ नॉट इक्वल टू 101 डिवाइडेड बाई 4। इन दोनों को ऐड करें तो 101 आ रहा है। सो ये नॉट राइट ट्राइंगल, ठीक है, ये राइट ट्राइंगल नहीं है। तो विच मीन्स के ये क्या शेप बन रही है, ये पैरेललोग्राम बन रही है। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लिख देंगे ई एफ जो है वो जी एच के इक्वल है और एच ई जो है वो जी एफ के इक्वल है, ठीक है, जी एच और तो ये अपोजिट साइड्स इक्वल हैं लेकिन राइट ट्राइंगल नहीं बनी इनमें। तो ये ई एफ जी एच जो है आर वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये आप इसका फोर्थ का आंसर लिख देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है चेक बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। इसमें हमने मिड पॉइंट फार्मूला यूज करके क्या चेक करना है जी, वेदर द डायगोनल्स ऑफ ट्रेपीजियम पी क्यू आर एस, ट्रेपीजियम क्या होता है मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, पी क्यू आर एस विद वर्टिसेस पी क्यू आर और एस, ये 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, बाइसेक्ट्स ईच अदर और नॉट, के उसके जो डायगोनल्स हैं वो आपस में बाइसेक्ट, बाइसेक्ट का मतलब है कि इक्वली एक दूसरे को कट करते हैं या नहीं, ठीक है। तो ये पहले ट्रेपीजियम क्या होता है वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जनाब ट्रेपीजियम कुछ इस तरह की शेप होती है जिसकी कि दो साइड्स तो आपस में पैरेलल होती हैं, ठीक है, जैसे कि पी क्यू और एस आर ये पैरेलल हैं। पैरेलल से मुराद ये है कि ये जितनी मर्जी हम एक्सटेंड कर लें ये कभी भी आपस में मिलेंगे नहीं, जैसे ट्रेन के ट्रैक होते हैं वो चलते जाते हैं कभी आपस में मिलते नहीं, ठीक है। और जो इसकी दो साइड्स हैं वो नॉन पैरेलल हों, ठीक है, जैसे कि एस पी और आर क्यू, अगर हम इनको इस तरह से एक्सटेंड करें तो एक पॉइंट आएगा कि ये आगे चल के जो है वो आपस में मिल जाएंगी या जुड़ जाएंगी। तो इनको हम क्या कहेंगे कि दो साइड्स तो उसकी पैरेलल हों और दो साइड्स जो है वो अनपैरेलल हों, पैरेलल ना हो, तो ऐसी शेप को हम क्या बोलते हैं, ट्रेपीजियम, ठीक है जी। तो ये ट्रेपीजियम उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। अब वो कह रहे हैं जी कि इसके डायगोनल्स, ठीक है, ये पी से आर अगर हम मिलाएं डायगोनल, ठीक है, और एस से क्यू अगर डायगोनल मिलाएं, ठीक है, तो ये इक्वली बाइसेक्ट, यानी कि जिस जगह पे ये आपस में कट कर रहे हैं, बाइसेक्ट का मतलब है कि इक्वल, यानी कि अगर इसका जो मिड पॉइंट है एस क्यू का और पी आर का, ये मिड पॉइंट अगर आपस में इक्वल आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि ये इक्वली ये बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। बाइसेक्ट का मतलब है इक्वली एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम पहले इसके डायगोनल्स जो है वो चेक कर लेते हैं मिड पॉइंट फार्मूला से, ठीक है। तो पहले हम पी आर जो है उसका डायगोनल का मालूम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस पी आर पॉइंट डायगोनल का मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं। मैंने पी और आर लिख लिया है, इसके कोऑर्डिनेट्स भी लिख लिए। इस वक्त पी जो है हमारा पहला पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट्स x1 और y1 हो जाएंगे। आर क्योंकि हमारा दूसरा कोऑर्डिनेट है तो इसके जो है पॉइंट्स वो x2 और y2 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मिड पॉइंट का फार्मूला है, इसमें हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। x1 जैसा कि इस वक्त हमारे पास 1 है, प्लस x2 क्या है हमारे पास 7 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं मिड पॉइंट, ठीक है, एक्स वाई, ठीक है, कॉमा। अब जो है हमारे पास y1 क्या है, इस वक्त y1 है हमारे पास 0, प्लस y2 है हमारे पास 4 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो अब हम 1 प्लस 7 क्या हो जाता है जी 8 डिवाइडेड बाई 2, कॉमा, ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है जी। तो जो पी आर है इसका जो मिड पॉइंट है वो क्या आ रहा है हमारे पास, ये आ जाएगा 8 को 2 से डिवाइड करें तो 4 और 4 को 2 से डिवाइड करें तो 2 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई, ठीक है। हमने इस डायगोनल पी आर का मिड पॉइंट जो है वो मालूम कर लिया। अब हम क्यू एस जो है डायगोनल इसका मिड पॉइंट मालूम करते हैं। अगर इसके डायगोनल के कोऑर्डिनेट्स भी सेम आए तो इसका मतलब है कि ये इक्वली डाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज जो है ये फिर इक्वली डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट नहीं कर रहे। बाइसेक्ट से मुराद के इक्वल डिस्टेंस पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं। अब हमारा जो सेकंड डायगोनल है क्यू एस, इसका हम मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने क्यू और एस के पॉइंट्स जो है वो कोऑर्डिनेट्स लिख लिए हैं। क्यू इस वक्त हमारा फर्स्ट पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट्स x1 और y1 हो गए हैं। एस जो है हमारा वो सेकंड कोऑर्डिनेट है तो इसके पॉइंट्स x2 और y2 हो गए, ठीक है। तो ये हमारे पास मिड पॉइंट का फार्मूला है, इसमें हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं, ठीक है जी। x1 इस वक्त हमारे पास क्या है जी 6, प्लस x2 हमारे पास क्या है जी -1
डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और इस वक्त हमारे पास y1 क्या है जी 4 प्लस y2 क्या है, सॉरी y1 हमारे पास 0 है, सॉरी, और y2 हमारे पास 4 है। वैसे आगे पीछे भी लिखा जाए तो कोई हर्ज नहीं है। डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। 6 में से 1 माइनस करेंगे तो ये 5/2 हो जाएगा, और 4, 0 में 4 ऐड करेंगे 4 ही रहेगा, तो 4 को 2 से डिवाइड करें तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5/2 भी लिखा रहने दे सकते हैं, ये इसको 2.5 और 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख लें कि इक्वेशन इसको हम 2 कह देते हैं, ठीक है। ये वाले जो है ये 4 और 2 आ रहा है, यहाँ पे 2.5 और 2 आ रहा है, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मिड पॉइंट्स ऑफ बोथ डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, दोनों इक्वल नहीं है। सो जो रिजल्ट उन्होंने पूछा था, सो डायगोनल्स डू नॉट बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है जी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ वर्टिसेस ऑफ अ रोम्बस आर, रोम्बस शेप क्या होती है, ऐसी शेप जिसकी चारों साइड्स इक्वल हो लेकिन कोई भी एंगल जो है वो 90 ना हो, ठीक है। जैसे स्क्वायर शेप होती है, उसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं लेकिन सारे एंगल्स भी 90 के होते हैं, ठीक है। उसके ये पॉइंट्स दिए गए हैं ए से लेके डी तक, ठीक है जी। इनमें अब हमने क्या शो करना है, दो चीजें शो करनी, शो दैट इट्स डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का क्या मतलब है कि एक दूसरे को इक्वली जो है वो कट करती हैं, बिल्कुल इक्वल दो हाफ्स में कट करती हैं। ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ ईच डायगोनल, और उसके बाद फिर डायगोनल की लेंथ भी आपने मालूम करनी है, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ये आ जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है जी। अब इसके ये मैंने लिख लिए हैं चारों जो हमें दिए हुए हैं वर्टिसेस, ठीक है, ए बी सी डी। सबसे पहले रोम्बस की शेप की बात करें, ऐसी शेप जिसकी चारों साइड्स इक्वल हैं, ये जो वन वन लाइन डाली है विच मींस कि ये इक्वल। फॉर एग्जांपल अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगी, ये भी 2 सेंटीमीटर होगी, ये भी 2 सेंटीमीटर। अब स्केयर में और रोम्बस में क्या फर्क होता है, स्केयर का हर एंगल 90 का होता है लेकिन इसका कोई भी एंगल 90 डिग्रीज का नहीं है, ठीक है। अब हमने मालूम क्या करना है कि डायगोनल जो है वो इसके बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल क्या चीज होती है, डायगोनल जो है वो ये इसकी क्रॉस में, जैसे ए को सी से अगर हम मिला दें तो ये एक डायगोनल बनता है, ठीक है। और इसी तरह बी से डी को मिला दें तो ये दूसरा डायगोनल बनता है, ठीक है। तो क्या ये इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, इक्वल बाइसेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या है जी कि डायगोनल का ए सी का हम मिड पॉइंट मालूम कर लेंगे और फिर बी डी का मिड पॉइंट मालूम कर लेंगे। अगर दोनों के सेम आगे कोऑर्डिनेट्स विच मींस कि ये इक्वल है, उसके बाद हम डायगोनल्स की लेंथ मालूम कर लेंगे। तो डायगोनल ए सी हमारे पास है और दूसरा डायगोनल जो है वो बी डी हमारे पास है, ठीक है। सबसे पहले ए सी जो है इसके मिड पॉइंट मालूम कर लेते हैं। अच्छा जी, अब ये मैंने ए और सी लिख लिए हैं। ए के जो है कोऑर्डिनेट्स लिख लिए हैं। पहला जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरा वाई, इसी तरह से ये एक्स और ये वाई। क्योंकि इस वक्त ये पहला पॉइंट है तो इसको हम x1 और y1 कहेंगे, इस वक्त ये दूसरा पॉइंट है तो इसको हम x2 और y2 कहेंगे, ठीक है जी। मिड पॉइंट का फार्मूला लिख लिया और इसमें हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। x1 हमारे पास क्या है जी -3, और x2 हमारे पास क्या है जी 1, और इसको हम 2 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह से y1 हमारे पास क्या है -1, और y2 क्या है हमारे पास 3, इसको भी हम 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब -3 में से 1 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाई 2, कॉमा +3 बड़ा है तो इसमें से 1 निकल जाएगा तो ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब ये देखें तो ये डिवाइड हो रहे हैं, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा तो -1 आ जाएगा, इसी तरह से 2 2 से कैंसिल हो जाएगा तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मिड पॉइंट हमारे पास आ गए हैं किसके, ए सी के, ठीक है जी। ए सी, इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं, ठीक है। अब हमने दूसरा मिड पॉइंट किसका निकालना है जी, बी डी का, ठीक है। तो बी डी जो है इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं और फिर इसको फार्मूला में वैल्यू पुट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने बी और डी लिख लिया और इसके कोऑर्डिनेट्स भी मेंशन कर दिए। पहला जो है कोऑर्डिनेट x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट्स x2 और y2 हो जाएंगे, ठीक है। अब इस फार्मूले में हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो m x y जो है हमारे पास बी डी के लिए आ जाएगा, x1 है हमारे पास इस वक्त 0, प्लस x2 हमारे पास क्या है -2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। y1 क्या है इस वक्त हमारे पास 0,
प्लस y2 क्या है हमारे पास 2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। 0 में -2 ऐड करेंगे, -2 डिवाइडेड बाई 2 और 2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। अब -2 को 2 से डिवाइड करें तो -1 आ जाएगा, और इसी तरह से 2 को 2 से डिवाइड करें तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। तो m के जो मिड पॉइंट्स हैं x और y फॉर बी डी के लिए वो भी -1 और 2 है। अब ये भी इक्वेशन 2 कह देते हैं, ठीक है। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 सेम आ गई, ठीक है। तो क्वेश्चन में उन्होंने हमसे क्या पूछा था कि डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट से मुराद कि अगर इनके मिड पॉइंट्स जो है वो सेम आ रहे हैं, विच मीन्स कि ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को इक्वल पॉइंट पे जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे कट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 डायगोनल्स जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करे। तो ये स्टेटमेंट लिख देते हैं। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिख लें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एज बोथ मिड पॉइंट्स आर इक्वल, दोनों मिड पॉइंट्स इक्वल हैं। ये भी -1 और 1 आया है, ठीक है, और ऊपर भी हमारे पास -1 और 1 आया है। सो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो डायगोनल जो है वो एक दूसरे को इक्वली कट कर रहे हैं, या एक ही पॉइंट पे जो है वो कट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमने दूसरा पॉइंट क्या मालूम करना है। दूसरा पॉइंट जी वो कह रहे हैं कि आपने डायगोनल्स की लेंथ मालूम करनी है। तो डिस्टेंस फार्मूला से हम AC की लेंथ और फिर BD की लेंथ मालूम कर लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने डायगोनल्स की लेंथ मालूम करनी है, तो A और C को दोबारा लिख लेंगे, कोऑर्डिनेट्स को लिख लेंगे x1 y1 x2 y2, और जो डिस्टेंस फार्मूला है वो हम अप्लाई कर लेंगे। तो x2 इस वक्त हमारे पास क्या है जी 1 आ जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला 1 माइनस x1 जो है हमारे पास क्या है जी -3 होल का स्क्वायर, प्लस y2 क्या है हमारे पास इस वक्त 3 माइनस y1 क्या है जी -1 होल का स्क्वायर, ठीक है, और ऊपर हम लगा देंगे स्क्वायर रूट, ठीक है। अब 1 माइनस माइनस मिलके मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, 1 + 3 क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, प्लस 3 माइनस माइनस 1 मिलके क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, 3 + 1 4 का स्क्वायर, और ऊपर आ जाएगा जी स्क्वायर रूट। 4 4s आर 16 प्लस 16, ठीक है जी, और ऊपर आ जाएगा अंडर रूट, ठीक है। तो ये बनता है जी 16 + 16 हो जाता है 32 का अंडर रूट। अब आपने इसके ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि ये जो है कुछ हिस्सा जो है वो शायद बाहर, अगर आप कैलकुलेटर पे करें तो शायद डायरेक्ट भी आ जाए, या आप इसका जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। तो अगर आप देखें तो अगर 16 2s आर हम करें 16 × 2, तो 16 ऐसा है जिसका जो है वो स्क्वायर रूट आता है पूरा पूरा। तो ये 4√2, ये यूनिट्स इसके साथ लिखते हैं, जो भी यूनिट्स होंगे मीटर या सेंटीमीटर। तो ये आपके पास आ गया जी डिस्टेंस AC, ठीक है जी। अब हम जो है वो दूसरा डायगोनल जो हमारे पास BD उसकी कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं और उसका डिस्टेंस मालूम कर लेते हैं। अब दूसरा डायगोनल जो BD है उसकी हमने लेंथ मालूम करनी है। B लिख लिया और D लिख लिया, और इनके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और x2 y2। अब इस डिस्टेंस फार्मूला में हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। x2 इस वक्त हमारे पास है जी -2, माइनस x1 हमारे पास 0 है होल का स्क्वायर, प्लस y2 हमारे पास 2 है, माइनस y1 जो है वो 0 होल का स्क्वायर, और ये आ जाएगा इसके ऊपर स्क्वायर रूट, ठीक है। -2 और -0 मिलके क्या हो जाएगा -2 ही रहेगा, तो माइनस का स्क्वायर का होता है माइनस माइनस प्लस हो जाता है 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे भी 2 में से 0 निकालेंगे तो 2 ही रह जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, ऊपर आ जाएगा अंडर रूट, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा 4 + 4 8 अंडर रूट, ठीक है जी। अब हम यहाँ पे 8 अंडर रूट देखें तो इसके भी आप या प्राइम फैक्टर्स कर लें या फिर डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर लें, तो बास कैलकुलेटर्स में आ जाता है। तो हम लिख सकते हैं 4 × 2, ठीक है, क्योंकि 4 जो है हमारा वो बाहर निकल सकता है इस अंडर रूट से। तो 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, 2 √ 2 यूनिट्स, ठीक है जी। तो ये हमारा डिस्टेंस B से D का डिस्टेंस आ गया दूसरे डायगोनल का। तो इनके साथ हम आंसर लिख देते हैं। तो ये हमारे दोनों डायगोनल 4√2 यूनिट्स और 2√2 यूनिट्स, ये भी आंसर आ गया। और ऊपर हमारे डायगोनल्स जो हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये भी हमने प्रूव कर दिया, ठीक है जी। इसके साथ क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है लुक एट द ट्राइंगल ABC इन एडजॉइनिंग फिगर। एडजॉइनिंग कहते हैं साथ वाली फिगर में। ये जो हमारे पास ABC ट्राइंगल दी गई है, ठीक है जी,
तो अब इसके कोऑर्डिनेट्स भी यहीं पे लिखे हुए हैं, ए का भी, बी का भी और सी का भी। तो अब हमने फाइंड क्या करने हैं, ये चार जो है इसके सब पार्ट्स हैं वो फाइंड करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन दिखने में लंबा है लेकिन इतना मुश्किल या इतना लेंथी नहीं है, ठीक है। पहली चीज क्या है जी, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ डी एंड ई। सबसे पहले तो डी और ई के जो है वो मिड पॉइंट्स मालूम करने हैं, ठीक है। कि ए जो है डी है वो ए बी का मिड पॉइंट है, ठीक है, ये देखें ए बी के दरमियान में ही है। और ई जो है वो ए सी का मिड पॉइंट है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये लिख दिया इन्होंने, रिस्पेक्टिवली का मतलब बिल तरतीब, यानी कि अगर पहला पॉइंट है डी तो वो ए बी का आएगा और दूसरा पॉइंट ई तो ये ए सी का आएगा, ठीक है। तो उसके बाद बाकी पार्ट्स जो है वो जैसे जैसे आते हैं वो मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा। सबसे पहले हम ये वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, मिड पॉइंट्स मालूम कर लेते हैं। अच्छा जी, अब हमने मिड पॉइंट डी मालूम करना है। सबसे पहले तो मिड पॉइंट डी जो है वो ए और सी के दरमियान, ए और बी के दरमियान है, ठीक है जी। ए और बी के दरमियान ये पॉइंट जो है मिड पॉइंट है। तो हमने ए और बी के कोऑर्डिनेट्स लिख लिए जिस तरह हमें गिवन थे। और अब हम डिस्टेंस फार्मूला से इसको मालूम कर लेते, ठीक है। पहले कोऑर्डिनेट को हमने x1 y1 और दूसरे कोऑर्डिनेट्स को जो है वो बी के कोऑर्डिनेट्स को x2 और y2 कह दिया, ठीक है। ये हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है, इसमें हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। m आ जाएगा x y, इसके कोऑर्डिनेट्स मालूम करने, ठीक है। तो x1 हमारे पास इस वक्त है 3 प्लस x2 हमारे पास क्या है, प्लस माइनस, मैं माइनस डायरेक्ट लिख रहा हूँ, -4 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, कॉमा। y1 क्या है इस वक्त हमारे पास 7 और y2 क्या है जी 0 और ये डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। अब 3 में से -4 निकालेंगे तो -1 आ जाएगा, -1/2 और ये आ जाएगा जी 7/2, ठीक है। इनको फर्दर डिवाइड कर ले कैलकुलेटर से, तो ये 1 को 2 से डिवाइड करें तो आ जाता है 0.5, ठीक है। और 7 को 2 से डिवाइड करें तो ये आ जाता है 3.5। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट आ गए जी डी के, ठीक है जी। डी के आ गए कोऑर्डिनेट्स और इनको हम कह देते हैं। अब हम जो है वो ई के कोऑर्डिनेट्स मालूम कर लेते हैं, ठीक है। इसको हमने आंसर लिख लिया। अब हमने दूसरा मिड पॉइंट जो है वो ई मालूम करना है, ठीक है। ये ए और सी के दरमियान है, तो ए और सी पॉइंट्स हमने यहाँ पे लिख लिए हैं, ठीक है जी। ए और सी के पॉइंट्स आ गए, इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट्स x2 और y2। और अब हम डिस्टेंस फार्मूला में इनकी वैल्यू, सॉरी मिड पॉइंट फार्मूला में इनकी वैल्यूज जो है वो पुट कर लेते हैं। तो m आ जाएगा हमारे पास x y, मिड पॉइंट की कोऑर्डिनेट x1 इस वक्त है हमारे पास 3, x2 हमारे पास क्या है जी 4 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2, y1 क्या है इस वक्त हमारे पास 7 और y2 क्या है जी 0 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है जी। ये हो जाएगा 7/2 और ये भी हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। 7 को 2 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाता है जी 3.5 और इस तरह से ये भी आ जाएगा 3.5, ठीक है। तो ये हमारे पास ई के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। तो ये हमारे पास ई के मिड पॉइंट आ गए 3.5 ये मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिए, ठीक है। डी के मिड पॉइंट और ई के कोऑर्डिनेट्स जो है मिड पॉइंट के वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए। अब हम दूसरा पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। दूसरे पार्ट में है जी फाइंड डी, डी का मतलब है डिस्टेंस डी ई का और बी सी का, ठीक है जी। ये डिस्टेंस हमने मालूम करना है, ठीक है, डी से ई का और बी से सी का। एक तो डिस्टेंस बी से सी का है, दूसरा जो है ये डी से ई मालूम करने, इसको मैं मिला भी देता हूँ यहाँ पे पॉइंट्स को, ठीक है। एक ये वाला डिस्टेंस मालूम करने और एक ये वाला डिस्टेंस हमने मालूम करना है। तो कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं, डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस निकाल लेते हैं। अब ये हमने डिस्टेंस डी ई मालूम करना है, तो डी के कोऑर्डिनेट्स भी लिख लिए और ई के कोऑर्डिनेट्स भी लिख लिए हैं। इसको हमने पहले को x1 y1 कह दिया है और ई के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 कह दिया है। डिस्टेंस फार्मूला में इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। x2 इस वक्त हमारे पास क्या है जी 3.5 माइनस x1 क्या है हमारे पास -0.5, ठीक है। ये वाला माइनस फार्मूले का और ये वाला -0.5 के साथ है, ठीक है। होल का स्क्वायर आ जाएगा प्लस y2 क्या है इस वक्त हमारे पास 3.5 प्लस y1 क्या है हमारे पास वो भी 3.5 होल का स्क्वायर और ऊपर आ जाएगा जी स्क्वायर रूट, ठीक है। ये डिस्टेंस हम मालूम कर रहे हैं डी से ई का।
अब 3.5 में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0.5 ऐड करेंगे तो 4 का स्क्वायर, 3.5 में 3.5 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा जी 7 का स्क्वायर। ऊपर हम उसी तरह से स्क्वायर रूट ऐड कर देंगे, ठीक है जी। और अब हम 4 का स्क्वायर होता है जी 16, सॉरी यहाँ पे ये फार्मूले में माइनस है, तो यहाँ पे आप भी इसको स्टूडेंट्स माइनस कर लें। 3.5 में से 3.5 माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 0, ठीक है। मैं वही चेक कर रहा था कि कुछ गड़बड़ लग रही थी। तो ये 3.5 y2 माइनस y1 जो है ये माइनस हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो 4 का स्क्वायर होता है जी √16। तो ये जो हमारा डिस्टेंस आ जाएगा ये आ जाएगा जी 4 यूनिट्स, ठीक है जी। ये डिस्टेंस डी ई जो आ जाएगा वो हमारा 4 यूनिट्स आ जाएगा, ठीक है जी। ये भी आंसर है, इसको भी सर्कल करके आंसर लिखते हैं साथ। अब हमने डिस्टेंस बी सी जो है वो फाइंड करना है, ठीक है। ठीक है, अब हमने डिस्टेंस बी सी का मालूम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बी का लिख लिया कोऑर्डिनेट्स और सी के कोऑर्डिनेट्स लिख लिए। पहले कोऑर्डिनेट जो x1 y1 और ये x2 और y2 हो गए। फार्मूला में वैल्यू पुट कर लेते हैं जी, ठीक है। डी आ जाएगा हमारे पास, x2 इस वक्त हमारे पास 4 है माइनस फार्मूले वाला, और x1 क्या आ जाएगा हमारे पास -4 होल का स्क्वायर प्लस y2 क्या है हमारे पास 0 माइनस y1 भी 0 होल का स्क्वायर, ठीक है। 4 माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा जी, प्लस हो जाएगा। 4 + 4 8 का स्क्वायर, ठीक है जी। और 0 का स्क्वायर 0 ही है, उसको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, एक ही बात है, स्क्वायर रूट। अब आप चाहें तो 8 का स्क्वायर 64 लिख के दोबारा कर ले, यहीं पे ये स्क्वायर रूट की कटिंग कर ले तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 8 आ जाएगा, ठीक है जी। ये इस स्क्वायर रूट से कट गया तो ये हमारे पास 8 यूनिट्स आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा डिस्टेंस बी सी जो है वो निकल आया, ये हमारा आंसर भी है, ठीक है। तो पार्ट 2 हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 में क्या करें जी, फाइंड द हाफ ऑफ डिस्टेंस बी सी। जो आपने बी सी डिस्टेंस निकालना है, अभी जो 8 आया है उसका हाफ निकालना है, तो वो तो आप वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसको 2 से डिवाइड कर दें, हाफ का मतलब है, तो 8 की जगह वो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल छोटे छोटे से पार्ट्स हैं, जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये पार्ट 3 है हमारे पास, हाफ ऑफ डिस्टेंस बी सी। तो यहाँ पे आप लिख लें हाफ का मतलब 1/2, और ये जो डिस्टेंस आया बी सी का ये लिख लेंगे। बी सी डिस्टेंस कितना है हमारे पास 8 यूनिट्स है, ठीक है। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई बी सी की जगह आ जाएगा 8, 2 4 आर 8, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 यूनिट्स, ठीक है जी। ये भी हमारा आंसर है, तो इसको भी हम सर्कल कर लेते हैं, ठीक है जी। ये भी आंसर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट लास्ट पार्ट की तरफ। पार्ट 4 में करें कंपेयर द लेंथ डी ई एंड बी सी, और आपने कंक्लूजन ड्रॉ करना है, ठीक है। ये जो बी सी लेंथ है और डी ई लेंथ हमने मालूम की है, इनका आपने कंपैरिजन ड्रॉ करना है और उससे फिर कंक्लूजन ड्रॉ करना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने डी ई और बी सी को कंपेयर करना है, ऐसे तरह कंपैरिजन वाले फॉर्म में लिख लेते हैं। डी ई हमारे पास आया जी 4 और बी सी आया है जी वो 8 आया, ठीक है जी। डी ई हमारे पास आया है 4 और बी सी आया है 8, ठीक है। विच मीन्स या वी कैन कंक्लूड कि जो डी ई जो है वो बी सी से हाफ है, या इधर हाफ लगा दे बी सी का तो वो डी ई के इक्वल आ जाएगा, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सो हम कंक्लूड कर सकते हैं 4 की जगह हम दोबारा डी ई लिखते हैं, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा जी, बी सी के इक्वल तो नहीं है, तो हाफ बी सी के इक्वल होगा, ठीक है। ये हम इससे कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है जी। अमूमन ये वाली लेंथ जो है, ये ट्राइंगल्स में जब करते हैं सॉल्व, तो ये वाली बेस बड़ी होती है, जो जो ऊपर जाते हैं तो ये हाफ रह जाती है। तो यही चीज़ हमने ड्रॉ की है कि बी सी का हाफ जो है वो डी ई के इक्वल आएगा, ठीक है। इसलिए इन्होंने हमसे पार्ट 2 में ये चीज़ हाफ डी ई मालूम भी करवाई है कि क्या आएगा। सॉरी, इस इन्होंने पार्ट 3 में मालूम करवाई है, ठीक है। हाफ बी सी जो है वो 4 यूनिट्स, ठीक है। तो यहाँ से ये हम उसका भी हवाला दे सकते हैं, और वैसे डी ई जो है वो इक्वल है हाफ बी सी के। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास,
थोड़ा सा ये लंबा चौड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ, अक्सर स्टूडेंट्स जो है ना लेंथी क्वेश्चन देख के घबरा जाते हैं। क्वेश्चन बड़ा इजी सा है, इसको सिर्फ स्टेटमेंट को पढ़ना है और समझना है, साथ साथ पिक्चर उन्होंने साथ हमें दी हुई है, ठीक है। हसन एंड अली पार्टिसिपेटेड इन रेस कंपटीशन। हसन और अली, ये जैसे यहाँ पे दिए हैं, दो लड़के हैं, इन्होंने रेस कंपटीशन में हिस्सा लिया। दे बोथ हैव टू स्टार्ट रनिंग फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। इन दोनों ने डिफरेंट पॉइंट से जो है वो, जैसे अली यहाँ पे है, हसन यहाँ पे है, ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस इनको बोलते हैं, ठीक है। ये जो है हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इनको कोऑर्डिनेट एक्सिस। एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। इनका जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो है 6 यूनिट, ठीक है। मसलन हसन का भी यहाँ से 1 2 3 4 5 और 6 ये इक्वल होने चाहिए, थोड़े से मैंने रफली लगाया है, ठीक है। और अली के भी यहाँ पे 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। दोनों ने 6 जो है वो यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन से किया, ठीक है। बट दे मस्ट रीच एट द सेम टारगेट पॉइंट सी, लेकिन उन दोनों को सेम टारगेट पॉइंट सी पे पहुंचना है आफ्टर कवरिंग एन इक्वल डिस्टेंस। अब यहाँ पे ये इक्वल डिस्टेंस है, विच मीन्स कि ये वाला हमारा अली से हसन तक का ये जो डिस्टेंस है ये इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। इफ हसन स्टार्टिंग पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस, हसन का स्टार्टिंग पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, एंड अली स्टार्टिंग पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, अली जो है वो वाई एक्सिस पे मौजूद है, ठीक है, एज शोन इन द फिगर, जैसे कि तस्वीर में दिखाया गया, ठीक है। देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, अब पहला जो पॉइंट है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ हसन एंड अली, हसन और अली का जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने हमें बताया कि दोनों 6 जो हैं वो होते हैं, यहाँ पे ओरिजिन है, ओरिजिन पे ये दोनों क्या है जी 0 0, ठीक है। तो यहाँ से y एक्सिस तो हमारा 0 ही रहेगा हसन के लिए, ठीक है। देखिए y की तरफ कोई भी पॉइंट नहीं बढ़ा हुआ, यहाँ पे हसन जो है y 0 है, और x जो है इसके लिए क्या हो जाएगा, वो 6 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अली के लिए जो है 1 2 3 4 5 6, जो इसका y है वो तो 6 हो जाएगा, और जो इसका x है, क्योंकि x जो है वो राइट या लेफ्ट मूव करने से होता है, इसका x जो है वो 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले पॉइंट के हम दोबारा से लिख लेते हैं कि हसन के स्टार्टिंग पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स क्या है और अली के कोऑर्डिनेट्स क्या है। तो आपने इस फॉर्म में लिख लेना है, हसन स्टार्टिंग पॉइंट कोऑर्डिनेट्स क्या है जो अभी हमने निकाला था, एक्स एक्सिस पे 6 है और वाई पे 0 है, ठीक है जी। और अली के स्टार्टिंग पॉइंट कोऑर्डिनेट्स है, अली ऊपर है तो अली का जो है वो ऊपर वाली साइड पे x 0 है और y जो है वो 6 है। तो ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, ठीक है। अब सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, सेकंड पॉइंट में वो कह रहे हैं जी फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, एक तो स्टार्टिंग पॉइंट का था, दूसरा टारगेट पॉइंट जो सी है हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे इसने ये डिक्लेयर भी कर दिया कि ये इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है जी। से रीच सेम टारगेट पॉइंट आफ्टर कवरिंग इक्वल डिस्टेंस, यानी कि अली ने यहाँ से सेम डिस्टेंस तय किया है और हसन ने यहाँ से सेम डिस्टेंस, विच मीन्स कि ये मिड पॉइंट है। तो हम मिड पॉइंट फार्मूला से इसे फाइंड आउट कर लेते हैं। तो टारगेट पॉइंट जो सी है हमने इसके कोऑर्डिनेट मालूम करने हैं, ठीक है। तो हमने हसन के लिए एच यूज़ कर लिया है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है जी 6 और 0 है, ठीक है। और अली के लिए हमने क्या यूज़ कर लिया जी, अली के लिए ए यूज़ कर लिया और उसके कोऑर्डिनेट्स जो है वो 0 और 6 हैं, ठीक है, जो हमने पार्ट 1 में मालूम किया, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, तो हमारे पास जो है वो हसन और अली, अब हमने मिड पॉइंट मालूम करने कोऑर्डिनेट्स का, जो क्योंकि सी उन्होंने डिक्लेयर किया कि वो इक्वल डिस्टेंस तय करें, तो मिड पॉइंट का क्या फार्मूला है, एम इज इक्वल टू एक्स और वाई, ठीक है जी। और x1 इस वक्त हमारे पास क्या है जी 6 प्लस x2 क्या है जी 0 डिवाइडेड बाई 2, कॉमा y1 क्या है हमारे पास 0 प्लस y2 क्या है जी 6 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। 6 को 0 में ऐड करें तो 6 आ जाएगा, 6 को 2 से डिवाइड करें तो ये 3 हो जाएगा, और 0 प्लस 6 ये 6 हो जाएगा, 6 को 2 से डिवाइड करें तो ये भी 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो बन रहे हैं जो उन्होंने टारगेट पॉइंट सी के पूछा था, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है कि आपकी बुक में ये आंसर नहीं है, ठीक है, बुक में आंसर डिफरेंट है, वो आंसर भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, क्योंकि उन्होंने कोऑर्डिनेट्स का पूछा है और ये मिड पॉइंट बन रहा है, तो आंसर ये होना चाहिए। वैसे मे भी इसका रिवाइज एडिशन है बुक का, तो उसमें जो है ये ठीक हो जाए बैरकैफ, वो कैसे आएगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे एक तरफ हसन है और एक तरफ अली है, वही हमने लिख लिया, उनके कोऑर्डिनेट्स भी लिख लिए। अब हम इसको डिस्टेंस फार्मूला से तय, क्योंकि वो कह रहे हैं इक्वल डिस्टेंस तय किया, तो हम पहले टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे, फिर उसको 2 पे डिवाइड कर लेंगे, ठीक है।
तो डिस्टेंस फार्मूला में इस वक्त x2 हमारे पास क्या है जी 0, माइनस x1 क्या है हमारे पास 6 होल का स्क्वायर, प्लस y2 क्या है हमारे पास 6 माइनस y1 क्या है हमारे पास 0 होल का स्क्वायर। ठीक है जी। अब ये 0 माइनस सिक्स ये आ जाएगा, माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय माइनस 6 ये हो जाएगा 36 प्लस का, प्लस 6 माइनस 0 6 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर जो है वो 36 आ जाता है। ठीक है जी। ये हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 36। अब 36 प्लस 36 ये क्या हो जाता है जी 72 अंडर रूट। ठीक है, 72 अंडर रूट में से ऐसा हम हिस्सा निकाल लेते हैं जिसका हम प्रॉपर स्क्वायर रूट बना लें। अगर तो आप वैसे डायरेक्ट कैलकुलेटर में भी बाज़ दफ़ा फंक्शन होता है, अदरवाइज आपने जो है ये प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लेना है। 2 36 और 72, 2 18s are 36, 2 9s are 18, 3 1 is 3 3s are 9 एंड 3 1 is 3। क्योंकि अब जो है वो स्क्वायर हमने बनाना है, तो ये इसका स्क्वायर बन सकता है, इसका स्क्वायर, और ये 2 इजी हो जाए। 3 3s are 9, 9 2s are 18, 18 2s are 36। तो हम इसको लिख सकते हैं 36 मल्टीप्लाई बाई 2। तो 36 का स्क्वायर रूट जो है वो 6 होता है, 6 अंडर रूट 2। ठीक है, ये हमारा टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखें, गौर करें, इस डायग्राम में टोटल डिस्टेंस जो है वो 6 अंडर रूट 2 आ रहा है। ठीक है, मिड पॉइंट दरमियान में, तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, उससे हाफ हिस्सा ये आ जाएगा हमारे पास अंडर 3 और अंडर रूट 2 आ जाएगा, और हाफ हिस्सा ये आ जाएगा 3 अंडर रूट 2। तो वो हमारे कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे जो कि आपकी बुक से आंसर मैच कर रहा होगा। तो अब फॉर पॉइंट सी, ठीक है जी, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इस d को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 6 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 3s आर 6। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 अंडर रूट 2। ठीक है जी, यहाँ से जो ऊपर से आ रहा है हसन, सॉरी अली आ रहा है यहाँ तक। ठीक है, अली इस टारगेट पॉइंट सी तक आ रहा है, और ये जो है हसन इस टारगेट पॉइंट सी तक आ रहा है, तो ये भी 3 अंडर रूट 2 है, और ये डिस्टेंस भी 3 अंडर रूट 2 है। तो इस तरह हम लिख सकते हैं 3 अंडर रूट 2 और 3 अंडर रूट 2। तो ये आपकी बुक में ये वाला आंसर है, लेकिन टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज ये वाला आंसर जो है वो करेक्ट आंसर ये बनता है। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों तरीके समझा दिए, मे बी जो है वो बुक कुछ अर्से तक रिवाइज हो तो उसमें ये आंसर जो है वो अपडेट कर दें। क्वेश्चन नंबर 1 है, लेबल द मिसिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस इन द फॉलोइंग फिगर्स। ये दो फिगर्स हमें दिए गए हैं, एक स्क्वायर शेप है और एक जो है वो रेक्टेंगल शेप है। ठीक है, तो इनमें हमने मिसिंग कोऑर्डिनेट सबसे पहले स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर में आपको पता है कि ये सारी साइड्स जो है आपस में इक्वल होती हैं। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस है, अगर यहाँ पे ये 3 गया है तो ऊपर भी ये वाला हिस्सा जो है वो एक्स एक्सिस में 3 जाएगा। ठीक है, जो जो हमें इंफॉर्मेशन पता है वो लिख लेते हैं। यहाँ पे क्योंकि 0 0 है तो ये ओरिजिन पे दोनों क्या हो जाएंगे, 0 0 हो जाएंगे। ठीक है, अब क्योंकि स्क्वायर शेप है तो अगर यहाँ पे 3 गया है तो इधर भी 3 जाएगा डेफिनेटली। ठीक है, तो इसका जो है वो एक्स एक्सिस तो इस पॉइंट पे 0 होगा, तो वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा। इसकी रीजन क्या मैंने आपको बताई, क्योंकि ये स्क्वायर शेप है, तो अगर इधर 3 है तो इधर भी 3 जाएगा और इधर भी 3 जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि 3 है हमारा एक्स एक्सिस, तो y क्या होगा, y भी हमारा जो है वो 3 हो जाएगा। ठीक है जी, ये y भी हमारा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप इसके कोऑर्डिनेट्स भी बना ले इक्वल, तो ये 1 2 और ये 3, और यहाँ पे ये 1 2 और ये 3, इस तरह से ये 1 2 और 3। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों 0 हैं। ठीक है, यहाँ पे y में क्योंकि हाइट कुछ भी नहीं है तो इसलिए y 0 है, यहाँ पे x भी 3 है और y भी 3 है। ठीक है, यानी कि y भी 3 है और इधर x भी 3 पॉइंट्स मूव किया, 1 2 3, ये x मूव किया है, और y भी 1 2 3 3 पॉइंट्स मूव किया है। यहाँ पे अगर आप देखें तो x एक्सिस में 0 है। ठीक है, राइट लेफ्ट कुछ नहीं जा रहा, और जो y एक्सिस है 1 2 और ये 3 मूव किया। ठीक है, तो ये इसके जो है वो कोऑर्डिनेट्स जो है वो आ गए हैं, जो मिसिंग कोऑर्डिनेट्स। अब आ जाते हैं जी, हमारे पास दूसरी जो शेप है वो रेक्टेंगल शेप है। रेक्टेंगल में अगर आप देखें तो यहाँ पे ये y में 2 है, तो यहाँ पे हमारे पास ये 1 और ये 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह x एक्सिस में ये -4 है इधर, तो ये आ जाएगा जी -1 -2 -3 और ये -4। ठीक है, सेम ही ऊपर, क्योंकि जो अपोजिट साइड रेक्टेंगल में इक्वल होती है, ऊपर भी ये 1 2 3
और ये 4 हो जाएगा, -4, और इसी तरह से यहाँ पे भी ये 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्योंकि 0 आएगा, x एक्सिस भी और y एक्सिस भी 0 आएगा, ठीक है। इस साइड पे हमारे पास ये कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। अब यहाँ पे जो है हमारे पास x एक्सिस क्या है, 1 2 3 और 4, क्योंकि ये माइनस का है, 0 से इस साइड पे है, तो x एक्सिस यहाँ पे भी -4 होगा, और y एक्सिस क्या है हमारे पास, 1 और 2, तो y एक्सिस यहाँ पे 2 होगा। तो ये दोनों मिसिंग कोऑर्डिनेट्स इसके आ गए। उम्मीद है ये एक्सरसाइज आपको समझ आई होगी। अगर कोई इसमें क्यूरी हो तो ज़रूर कमेंट करके लिखेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।